दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आपके लिए आज का टॉपिक है एडिटोरियल का सेफ्टी डेफिसिट। ये जो कोझिकोड यानी केरला में जो एक विमान दुर्घटना हुई थी उसी से संबंधित ये आज का एडिटोरियल है। और सेफ्टी डेफिसिट का मतलब है सुरक्षा में जो कमी या अभाव है उसी के बारे में है। सेफ्टी, सुरक्षा और डेफिसिट, अभाव या कमी जिसको कह सकते हैं। द कोझिकोड एयर क्रैश shows that there can be no compromise on airport infrastructure। ये जो कोझिकोड एयर दुर्घटना जो है वो क्या बताता है, क्या दिखाता है कि देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज, कोई भी समझौता नहीं हो सकता एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है कोई भी समझौता नहीं हो सकता है। द ट्रैजिक क्रैश, ये जो दुखद दुर्घटना है ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस वंदे भारत रिलीफ फ्लाइट इन कोझिकोड। ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो वंदे भारत है जिसका नाम है, ये वंदे भारत जो है एक रिलीफ फ्लाइट था, यानी कि ये जो है राहत के लिए जो है इसकी उड़ान भरी गई थी कि राहत पहुंचाने के लिए कि विदेश में जो लोग हैं उनको वापस लाने के लिए ये जो रिलीफ फ्लाइट है उसको मतलब कि चलाया गया था ये। तो ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो वंदे भारत है उसका एक ट्रेजिक क्रैश हुआ है, यानी कि एक दुखद दुर्घटना हुई है कोझिकोड में, ठीक है ना। इन विच जिसमें जो है 18 लोग, मतलब कि दो क्रू मेंबर्स यानी कि चालक, जो दल के जो सदस्य हैं उस मतलब कि वो दो मेंबर सहित जो है 18 लोग जो हैं वो उनकी जानें चली गई, लॉस देयर लाइव्स एंड मैनी वर लेफ्ट सीवियरली इंजर्ड। और कई जो लोग हैं इसमें, कई जो पैसेंजर थे वो काफ़ी बुरी तरह से घायल हुए हैं। और यह जो है ये कोझिकोड में जो मतलब कि ये जो क्रैश है ये अपने आप में क्या है, एक फोर्सफुल रिमाइंडर है, एक चेतावनी है कि दैट देयर आर नो एक्सेप्टेबल रिस्क इन एविएशन। कि ये एक याद दिलाने वाला चीज़ है कि कोई भी एक्सेप्टेबल, जिसको स्वीकार करने लायक जो हो, जोखिम नहीं हो सकता है या नहीं है, होना चाहिए इन एविएशन में। एविएशन यानी कि विमान से संबंधित, मतलब कि एक तरीके से वायु चालन के रूप में, ठीक है ना, वायु चालन जिसको कह सकते हैं। तो उसमें जो है कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। एविएशन एविएशन इंडस्ट्री होता है ना, तो वही चीज़ है। ऑल्दो अन even bigger disaster was averted by the absence of fire in the aircraft. The crash snuffed out the lives of many returning from Dubai after a long traumatic separation from loved ones in the pandemic। कहा रहा है कि ये जो, हालांकि ऑल्दो अनइवन बिगर डिजास्टर, और इससे भी ज़्यादा बड़ा हादसा वो टल गया, वॉज अवर्टेड, अवर्टेड मतलब टल गया, बाय द एब्सेंस ऑफ फायर इन द एयरक्राफ्ट। यानी कि ये जो विमान में मतलब कि आग नहीं लगी, यानी कि आग की जो अनुपस्थिति कह सकते हैं, या आग, विमान में आग न लगने की वजह से जो है ये एक बहुत बड़ा हादसा जो है, हालांकि ये टल गया। द क्रैश, ये जो क्रैश है, ये दुर्घटना जो है, स्नफ्ड आउट। स्नफ आउट का जो मतलब होता है बुझाना होता है। जैसे कैंडल है, उस कैंडल के जो फ्लेम है उसको आप स्नफ आउट करते हैं, मतलब बुझाना। और एक मतलब होता है टू एंड या टू किल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है किल के संबंध में है, किल या एंड के संबंध में, ठीक है ना। एंड किल्ड द लाइव्स ऑफ मैनी, या एंड द लाइव्स ऑफ मैनी, जो लौट रहे थे कहाँ से, दुबई से, आफ्टर अ लॉन्ग ट्रॉमेटिक सेपरेशन, यानी कि एक लंबा समय तक जो है ट्रॉमेटिक सेपरेशन रहा है। ट्रॉमेटिक मतलब बड़ा पेनफुल, यानी कि बड़ा दर्द भरा एक बिछो रहा है, ठीक है ना, या कह सकते हैं वो अलग रहे हैं फ्रॉम लव्ड वंस, अपने प्रियजनों से, इन द पैंडेमिक मतलब महामारी में, ठीक है। तो वो जो एक लंबे समय से जो ट्रॉमेटिक सेपरेशन झेल रहे लोग जो थे अपने प्रियजनों से, जो दूर रह रहे थे पेंडेमिक में, वो जो रिटर्न हो रहे थे, वो जो वापस आ रहे थे, घर वापस आ रहे थे, तो उनमें से कई सारे लोगों के मतलब कि जैसे अभी बताया गया कि जो आंकड़े दिए गए 18 लोग मारे गए जिसमें दो क्रू मेंबर्स हैं। तो ये जो क्रैश है उनके लाइफ्स को ख़त्म कर दिया, यानी कि किल्ड कर दिया, एंड कर दिया। Many Indians could not quickly return home from countries where they were employed। यानी कई सारे जो इंडियंस हैं, ठीक है ना,
कुड नॉट क्विकली रिटर्न होम, वो जो है वापस तुरंत जो है नहीं आ सकते थे, ठीक है ना, फ्रॉम कंट्रीज, उन देशों में से जहाँ पर वे एम्प्लॉयड हैं, जहाँ वो काम कर रहे हैं, जहाँ वो पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, और जहाँ पर वो गए हुए थे यानी कि यात्रा में थे। ऑल्दो दे डेस्परेटली शॉर्ट फ्लाइट्स बैक होम सिंस मार्च, हालांकि वे जो है बहुत ही हताशापूर्वक, डेस्परेटली मतलब हताशापूर्वक चाहते थे वापस आना घर मार्च से ही, ठीक है ना, फ्लाइट्स बैक होम, यानी कि वे हालांकि बहुत ही हताशापूर्वक जो है वो चाहते थे या उनकी मांग थी कि फ्लाइट्स बैक, वो वापस आए घर, होम, बैक होम सिंस मार्च, मार्च के बाद से ही। फॉर दोज हु टुक दैट लॉन्ग अवेटेड ट्रिप ऑन August 7, उन लोगों के लिए जिसने कि यह यात्रा की थी, ये लंबी मतलब कि बहुत बहुप्रतीक्षित ये जो यात्रा थी उसने जो 7 अगस्त को किया था, ये क्या हुआ, इसका एंड जो हुआ यानी कि इसकी समाप्ति, इसकी परिणति किस में हुई, हादसा में हुई, डिजास्टर में हुई। देर आर क्लियर पॉइंटर्स, पॉइंटर्स का मतलब क्या होता है, पॉइंटर्स का मतलब होता है सूचक कह सकते हैं, या आप संकेत कह सकते हैं, या संकेतक भी कह सकते हैं, या फिर सूचना भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन। तो देर आर क्लियर पॉइंटर्स टू द डेंजरस नेचर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस at Kozhikode Airport in the midst of a strong monsoon, even with the availability of an instrument landing system for the tabletop runway carved into undulating terrain। अब देखिए, आप कुछ शब्द को पहले समझ लीजिए। पॉइंटर्स का मतलब अभी हमने आपको बता ही दिया, सूचना या उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन होता है, या आप संकेतक भी कह सकते हैं उसको। पॉइंटर्स मतलब कि जैसे आप देखे होंगे बोर्ड में जो है कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसमें एक छड़ी के माध्यम से जो दिखाया जाता है उसको भी पॉइंटर्स कहते हैं। तो यहाँ पॉइंटर्स का मतलब ये सूचना, इसकी बड़ी जानकारी जो है वो थी। फ्लाइट ऑपरेशंस मतलब कि विमान का जो संचालन होता है वो हो गया। और ये जो है मिड्स का मतलब जानते ही हैं, इसके बीच, स्ट्रॉन्ग मानसून के बीच या स्ट्रॉन्ग मानसून के दौरान। अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ये एक मतलब कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है जो विमान जो है उसको लैंड करवाया जाता है, ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। टेबल टॉप, टेबल टॉप आपने टेबल देखा है, जस्ट टेबल का मतलब इमेजिन कीजिए आप टेबल को, उसी तरह एक बड़ा ग्राउंड होता है एकदम टेबल टॉप पे जैसा, जिसमें है कि कोई जहाज आती है और उसको लैंड करना पड़ता है, लेकिन अगर वो ओवरशूट कर जाए तो वो क्या होता है कि वो नीचे चली जाती है। मतलब आप तो देखे होंगे टेबल के चारों तरफ किनारे होते हैं, तो उस टाइप के ये जो हिली एरियाज में जो है टेबल टॉप रनवे, मतलब टेबल टॉप रनवे क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। कार्व्ड इनटू, बनाया जाना या खोद कर बनाया जाना। अनडुलेटिंग का मतलब क्या होता है, अनडुलेटिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जैसे आपने कभी देखा है समुद्र में जो लहर होता है, ऐसे मतलब कि एक के बाद कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये अनडुलेटिंग होता है। ट्राइन मतलब इलाका या क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं फिर। तो देयर आर क्लियर पॉइंटर्स, ये एक स्पष्ट सूचना थी वहाँ पर, मतलब सूचना है या पॉइंटर्स है, संकेतक है, टू द डेंजरस नेचर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन एट कोझिकोड एयरपोर्ट इन द मिड्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मानसून। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मानसून के दौरान, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग मानसून के दौरान जो है कोझिकोड एयरपोर्ट में फ्लाइट ऑपरेशन को लेकर जो है, मतलब फ्लाइट ऑपरेशंस के जो डेंजरस नेचर के बारे में पहले से सूचना थी। क्लियर पॉइंटर्स है, ठीक है ना, दे आर क्लियर पॉइंटर्स, हमारे पास सूचना है डेंजरस नेचर को लेकर, यानी कि ये जो एक खतरनाक स्थिति या खतरनाक प्रकृति, जो एक तरीके से कहिए फ्लाइट ऑपरेशंस का, ये खतरनाक स्वभाव कहिए फ्लाइट ऑपरेशंस का, कहाँ पर, कोझिकोड एयरपोर्ट में। वो भी कब, जब स्ट्रॉन्ग मानसून चल रहा हो, ठीक है। इवन विद द अवेलेबिलिटी, यहाँ तक कि जो है अवेलेबिलिटी है, यानी कि उपलब्धता है किस चीज़ की, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के बावजूद, ठीक है ना। इवन विद द अवेलेबिलिटी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद, या यहाँ तक कि अवेलेबिलिटी होने पर भी
जो है फॉर द टेबल टॉप रनवे, ये जो है एक टेबल टॉप रनवे है जिसको कि बनाया गया है कहाँ पर, अनडुलेटिंग टराइन में, यानी कि ऊपर नीचे लहरदार जिसको कह सकते हैं, एक लहरदार, ठीक है ना, वो लहरदार टराइन में, इलाके में, ठीक है, ऊपर नीचे जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ तो छोटी चीज़ हो गई, तो ऊपर नीचे, कभी ऊपर चले जा रहा है ज़मीन, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह जो अनडुलेटिंग टराइन में जो इसको बनाया गया है टेबल टॉप रनवे को, तो उसमें जो है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की उपलब्धता होने पर भी एक स्ट्रॉन्ग मानसून के दौरान कोझिकोड एयरपोर्ट में जो फ्लाइट ऑपरेशंस को लेकर जो डेंजरस नेचर है उसका, उसकी तरफ पूरी तरह से क्लियर पॉइंटर्स है हमारे पास, ठीक है ना। There are clear pointers to the dangerous nature of flight operations at Kozhikode Airport in the midst of a strong monsoon. Even with the availability of instrument landing system for the tabletop runway carved into undulating terrain, there are problems with visibility. अब visibility को लेकर भी समस्या है वहाँ पर, यानी कि जो दृश्यता है, यानी कि आप विजिबल है या नहीं, कितना विजिबिलिटी है वहाँ पर या कितना नहीं है, वो एक विजिबिलिटी होता है, उसका स्टैंडर्ड्स होता है, तो उसके वो भी लेकर समस्या है। अ फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया, ये कहीं कम जो है, मतलब कि शॉर्टर में कम होता है, शॉर्टर मतलब और भी कम, कहीं कम जो है ये सेफ्टी एरिया है एट द रनवे में, रनवे एंड देन ऑप्टिमल जितना होना चाहिए, मतलब ऑप्टिमल क्या होता है, जितना वांछनीय है, जितना होना चाहिए उससे कहीं कम सेफ्टी एरिया है। एक तो रनवे होता है और सब रनवे के आसपास जितना एक एरिया होता है वो सेफ्टी एरिया होता है, जिसमें अगर मान लीजिए ओवरशूट भी होता है तो उसको जो है कुछ इस टाइप से उसका जो मतलब कि बनाया जाता है, जिससे जो प्लेन को है उसको रोक लिया जाता है, उसको पूरी तरह से सेफ्टी देने की कोशिश होती है। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर विजिबिलिटी को लेकर भी समस्या है, और जो है रनवे एंड पर जो है जो इतना ऑप्टिमल मतलब कि सेफ्टी एरिया होना चाहिए उससे कहीं कम, अ फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया जो है रनवे एंड पर है देन ऑप्टिमल, एंड एब्सेंस ऑफ एरेस्टर सिस्टम, और क्या जो है वहाँ पर जो है एरेस्टर सिस्टम भी नहीं है, यानी कि मान लीजिए ओवरशूट कर गई है। ओवरशूट का मतलब क्या होता है कि प्लेन लैंड किया और किसी वजह से जो है वो जहाँ पर रुकना चाहिए था वहाँ पर रुका नहीं, और वो फिसल के जो है स्कीड करके कहीं और चला गया, यानी कि अपने जहाँ पर वो होना चाहिए तो वो स्कीड करके दूसरी तरफ चला गया, वो हो सकता है खाई पर गिर जाए या कहीं भी और चला जाए, ठीक है ना। तो ओवरशूट कर जाना मतलब अतिक्रमण कर जाना, पार हो जाना, ठीक है ना। तो एब्सेंस ऑफ एरेस्टर सिस्टम, यानी कि वहाँ पर जो है एरेस्टर सिस्टम भी नहीं है जिससे कि आप जो है किसी तरह प्लेन को रोक सकें। एरेस्टर का मतलब क्या होता है, रोकना, अरेस्ट करना, रोकना, ठीक है ना, हिरासत में लेना। तो उसको जो है एरेस्टर सिस्टम क्या भी वहाँ पर अभाव है। दैट कुड स्टॉप ऑन ओवरशूटिंग प्लेन, जो कि रोक सकती थी या रोक सकता है किसी भी ओवरशूटिंग प्लेन को फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द एज, यानी कि खाई मतलब कि किनारे से नीचे गिरने से उसको रोक सकता था ओवरशूटिंग प्लेन को। एज इट हैपेंड, जैसा कि हुआ इस एयरक्राफ्ट के साथ, इस विमान के साथ। विच ऑफ दिस फैक्टर्स, इनमें से मतलब कि इनमें से कौन से कारक, विच ऑफ दिस फैक्टर्स along with the monsoon impact, यानी कि कहा जा रहा है मॉनसून का तो प्रभाव था ही था, ठीक है ना, उसके साथ साथ इनमें से कौन से फैक्टर्स, कौन से कारण जो है, कौन से कारक जो है जिसके वजह से ये डिजास्टर हुआ, लेड टू द डिजास्टर, जिसके वजह से ये हादसा हुआ, यह क्लियर होगा, ये स्पष्ट होगा कब, जब प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, यानी कि विल बिकम क्लियर विद द प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन। एक पेशेवर जांच अगर की जाएगी तो उससे यह स्पष्ट हो जाएगा। द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री शुड मेक अ फुल डिस्क्लोजर ऑन द टेक्निकल एविडेंस गैदर्ड, यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है, यानी कि विमान से जुड़ी हुई जो ये मंत्रालय है, ये इनको जो है एक खुलासा, पूरी खुलासा करनी चाहिए किस चीज़ पर, ऑन द टेक्निकल एविडेंस गैदर्ड, यानी कि जो भी तकनीकी से संबंधित जो साक्ष्य जुटाए गए हैं, गैदर मतलब जुटाए गए हैं, उस पर जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को जो है ये डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए, पूरी खुलासा करनी चाहिए। द इंटीग्रिटी ऑफ विच,
इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है आपकी ईमानदारी, इंटीग्रिटी ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, देखिए इंटीग्रिटी का मतलब और एक होता है होलनेस, यूनिटी। ठीक है ना, यानी कि अखंडता। एक तो ईमानदारी हो गया, या आप कह सकते हैं नैतिकता कह सकते हैं। तो इंटीग्रिटी ऑफ विच विल बी स्क्रूटिनाइज, इसकी जो इंटीग्रिटी है यानी कि इसकी जो ईमानदारी है एक तरीके से उसका उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। स्क्रूटनाइज का मतलब क्या होता है? एग्जामिन किया जाएगा, जांच की जाएगी। ठीक है ना, विल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड। दुनिया भर के जो वर्ल्ड वाइड में दुनिया भर के सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसकी जांच की जाएगी। ठीक है ना, उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी सत्यता को। ठीक है ना, apparently answers to project an image of normalcy. The ministry allowed the airport to restart flights in a day while the accident cause was yet to be ascertained. ये देखिए आंसर्स है, यहाँ पर जो है आंसर्स है। आंसर्स का दो मतलब होता है, एक होता है वरीड यानी कि चिंतित। ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए चिंतित हो जाना, जैसे एंजाइटी से बना है। और एक होता है ईगर, यानी कि कोई भी काम करने के लिए बड़ा उत्सुक रहते हैं जो। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि अभी तो उत्सुक तो नहीं ही होंगे ये, यानी कि आंसर्स होंगे, यानी कि वरीड हैं। अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से जो दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है ये नहीं भी हो। तो अपेरेंटली आंसर्स टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ नॉर्मलसी। इमेज ऑफ नॉर्मलसी क्या होता है? यानी कि ये जो हुआ इसके वजह से बहुत मतलब कि कुछ ऐसा नहीं हो गया कि इसको जो है आप असामान्य हो गया। तो कहा ने कि ये कोशिश हो रही है कि एक इमेज ऑफ नॉर्मलसी यानी कि एक सामान्य अवस्था, एक सामान्य अवस्था की छवि को प्रोजेक्ट करने के, पेश करने के लिए अपेरेंटली आंसर्स है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चिंतित है कि एक इमेज ऑफ नॉर्मलसी कैसे दें। क्योंकि अगर इमेज ऑफ नॉर्मलसी नहीं देते हैं तो बहुत लोग जो विदेश से आने वाले हैं वो डर जाएंगे, या उन पर जो है सवाल उठाए जाएंगे। तो बाहर से जो लोग आना बंद करेंगे, इसमें तो कोई आना नहीं चाहेंगे इस। तो ये जो एक नॉर्मलसी है, इमेज ऑफ नॉर्मलसी जो है, उसको प्रोजेक्ट करने की जो एक चिंता है। ठीक है ना, तो अपेरेंटली आंसर्स कौन है? देखिए यहाँ के बाद कॉमा है, याद रखिएगा ये कॉमा है, तो इसका मतलब जो है इसका सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो मिनिस्ट्री जो है वो क्या है? अपेरेंटली आंसर से बड़ा चिंतित है, क्या करने के लिए कि एक मतलब कि पेश करे और इमेज ऑफ नॉर्मलसी यानी कि सामान्य अवस्था की जो एक छवि है उसको पेश करने के लिए चिंतित दिखाई दे रहा है, मतलब कि दिख रहा है। तो मिनिस्ट्री ने क्या किया? अलाउड द एयरपोर्ट टू रीस्टार्ट फ्लाइट्स। उसने अनुमति दे दी एयरपोर्ट को कि फ्लाइट्स को फिर से शुरू करें इन अ डे, एक ही दिन में। वाइल द एक्सीडेंट कॉज, जबकि वाइल मतलब जबकि एक्सीडेंट का जो कॉज है यानी कि जो दुर्घटना का जो एक कारण है, जो भी कारण है, वॉज येट टू बी असर्टेन, उसका अभी भी पता किया जाना बाकी था। ठीक है ना, वॉज येट टू बी असर्टेन, उसका अभी भी पता किया जाना बाकी था। और उसके बावजूद भी जो है इसने जो है एयरपोर्ट को रीस्टार्ट मतलब कि फ्लाइट्स को रीस्टार्ट करने की अनुमति इसने दे दी मिनिस्ट्री ने, क्योंकि ये आंसर्स था किस लिए कि ये जो इमेज ऑफ नॉर्मलसी को प्रोजेक्ट कर सके। इफ रेनी कंडीशंस एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द लैंडिंग, यदि रेनी कंडीशन जो है यानी कि जो बारिश से संबंधित जो जो कंडीशन, जो स्थिति है, ठीक है ना, वो रहती है, यानी कि वो कंडीशन अगर बनी रहती है ड्यूरिंग द लैंडिंग यानी कि लैंडिंग के समय, ठीक है ना, जिस समय विमान उतर रहा होता है, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह सूरी उन्होंने कहा हैज सेड दीज मे परसिस्ट, ये जो है ये बना रहेगा ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द मॉनसून, यानी कि यह जो है ये मॉनसून के मतलब कि बचे हुए मॉनसून के समय भी यह बना रहेगा, ये जो रेनी कंडीशन है। ठीक है ना, कहा जा रहा है इफ रेनी कंडीशंस एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द लैंडिंग, यदि रेनी कंडीशन जो है वो बना रहा एग्जिस्ट करता है यानी कि बना रहता है लैंडिंग के दौरान यानी कि विमान के उतरने के दौरान, जैसा कि सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा, जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा दिस मे परसिस्ट, ये जो है ये मतलब कि ये कंडीशन जो है वो परसिस्ट बना रहेगा ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द मॉनसून, यानी कि मॉनसून जो बचे हुए हैं उसके दौरान भी। इच फ्लाइट, तो प्रत्येक फ्लाइट जो है मस्ट देयरफॉर बी कंसीडर्ड, तो प्रत्येक फ्लाइट को इसी वजह से या इसलिए
उस पर विचार किया जाना चाहिए फॉर अ पोटेंशियल डाइवर्सन, यानी कि संभावित पथ परिवर्तन, यानी कि रास्ता बदलने का। तो प्रत्येक फ्लाइट को जो है इसलिए कंसीडर्ड किया जाना चाहिए पोटेंशियल डाइवर्सन के लिए। डाइवर्सन किस तरफ? टू अ सेफ एयरपोर्ट, मतलब कि काजीकोट के आसपास जितने भी सेफ एयरपोर्ट हैं, आसपास है मतलब नियर बाय, नज़दीक, तो सेफ एयरपोर्ट पे उसको डाइवर्ट कर दिया जाए इन बैड वेदर, खराब मौसम में। सिग्निफिकेंटली रोचकपूर्ण बात यह है कि एडमिशन बाय द डीजीसीए, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कह सकते हैं इसको, मतलब कहेंगे इसको, यानी कि इसके जो डीजी हैं, यानी डायरेक्टर जनरल जो है, महानिदेशक जिसको भी कहते हैं, ठीक है ना, ये इन्होंने स्वीकार किया है एडमिशन। इनका जो स्वीकारोक्ति है वो क्या है? दैट द की रिकमेंडेशन, ये जो की रिकमेंडेशन जो हुआ था रनवे एक्सटेंशन का कोझिकोड में, यानी कि रनवे के विस्तार का कोझिकोड में, मेड ऑलमोस्ट अ डिकेड अगो, ये जो है लगभग एक दशक पहले किया गया था ये रिकमेंडेशन, ये सिफारिशें, ठीक है ना, मुख्य सिफारिशें, ठीक है। तो ये एडमिशन जो है ये एडमिट किया है डीजीसीए ने कि ये जो की रिकमेंडेशन ऑफ रनवे एक्सटेंशन एट काजीकोट में जो रनवे एक्सटेंशन का जो की रिकमेंडेशन जो है वो लगभग एक दशक पहले किया गया था, वॉज नॉट पॉसिबल, ये जो है पॉसिबल नहीं था ड्यू टू लैंड एक्विजिशन इशू। किस वजह से? भूमि अधिग्रहण के जो मामले हैं या मुद्दे हैं उसके वजह से ये पॉसिबल नहीं था। ऑल दो द फैसिलिटी, हालांकि जो फैसिलिटी है, तो यहाँ की फैसिलिटी है, फैसिलिटी मतलब जो तरीके जो मतलब कि ये जो एयरपोर्ट है, ठीक है ना, कुड स्टिल सपोर्ट वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, ये जो है यहाँ की फैसिलिटी जो है, यानी कि यहाँ इस एयरपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो अब भी सपोर्ट कर सकती है वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट। वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? एवरेज से बड़ी या चौड़ी, ठीक है ना, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को भी जो है वो सपोर्ट कर सकती है। तो यह जो है ये क्या करती है, ये आपका जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक का, देखिए ये जो है इसके बीच में है, ठीक है। तो ये कह रहा है, पहले तो बताया कि सिग्निफिकेंटली, ये बड़ा रोचकपूर्ण बात है कि डीजीसीए के ने स्वीकार किया है, या डीजीसीए की यह स्वीकारोक्ति है कि कोझिकोड में जो रनवे एक्सटेंशन का रिकमेंडेशन जो है वो एक दशक पहले किया गया था, और यह की रिकमेंडेशन जो है वो पॉसिबल नहीं था ड्यू टू लैंड एक्विजिशन इशू, ये लैंड एक्विजिशन इशू की वजह से जो है ये पॉसिबल नहीं था। और यह जो है अपने आप में स्ट्रेंथन करती है इस विचार को कि दैट कॉर्नर्स मे हैव बीन कट ऑन सेफ्टी। कॉर्नर्स मे हैव बीन कट का मतलब क्या होता है? इसको आप कह सकते हैं कट कॉर्नर्स, एक कट कॉर्नर्स भी होता है, ये एक फ्रेज है, ठीक है। या कट कॉर्नर्स का मतलब होता है इग्नोर कर देना, या टू डू समथिंग, मतलब क्या कहेंगे आप उसको, मतलब शॉर्टकट लेते हैं ना, जैसे आप समझिए इसको, एक ये जो है ये चार कॉर्नर है ना, एक दो तीन चार, ये कॉर्नर है, यहाँ से आप चलते हैं तो यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, ठीक है। लेकिन आप कॉर्नर को कट करेंगे तो यहाँ से चले, ऐसे चले, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो आपका ये समय बच गया ना। यानी कि कोई भी चीज़ फास्ट तरीके से, कोई भी चीज़ कितना मतलब कि जल्दी जल्दी से करने की जो ज़रूरत होती है, जिसमें जो है आप बहुत कुछ इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा चीज़ कर रहे हैं जिसमें मतलब कि उसको पूरी तरह से एहतियात बरतना चाहिए था, वो एहतियात नहीं बरता गया। यानी कि इस बात को स्ट्रेंथन करती है कि कॉर्नर्स में हैव बीन कट ऑन सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा को लेकर जो है कहीं ना कहीं एहतियात नहीं बरती गई, यानी कि उसको इग्नोर किया गया। द इंस्टेंस ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन सफरिंग अ टेल स्ट्राइक in the same airport last year should have led to a full assessment following up on the recommendations made after the 2010 crash in Mangaluru। कहा जा रहा है ये इंस्टांस जो है, ठीक है ना, ये जो घटना है किस चीज़ का? ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन सफरिंग अ टेल स्ट्राइक। अच्छा, टेल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक आपने देखा होगा टेल स्ट्राइक, ये देखिए, एक हेड विंड्स होता है, एक टेल विंड्स होता है।
एक मतलब कि हेडविंड्स जो है वो विपरीत जो मतलब कि दिशा में आप मान लीजिए कि जिस तरफ से हवा आ रही है उसी दिशा में चले जा रहे हैं, वो विपरीत दिशा होती है, यानी कि विपरीत स्थिति में आप रहते हैं। और एक टेलविंड्स जो होता है वो किसी भी चीज़ को जो है सहायता करती है आगे बढ़ने में। तो लेकिन यहाँ पर जो है टेल स्ट्राइक का क्या मतलब है, जो जहाज के पीछे, जो जहाज का पीछे आपने देखा होगा एक मतलब कि सिकुड़ता हुआ जो उसका मतलब कि एक आकार होता है। जब जहाज मतलब कि एयरप्लेन या एयरक्राफ्ट जो है टेक ऑफ करती है तो वो जो है नौजब स्थिति में आ जाती है, यानी कि वो जो है ऊपर वाली स्थिति, ऊपर वाला जो है वो उठता है, धीरे धीरे उठता है। मान लीजिए वो अचानक पूरा नौजब हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से खड़ा हो जाता है इसी तरह, ठीक है ना। तो क्या होता है कि उसका जो टेल वाला जो मतलब कि जो पोर्शन होता है, यानी कि पीछे वाला पोर्शन, वो जमीन पर या मतलब कि जो रनवे में जो है वो टकराती है, तो उसको कहते हैं टेल स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब हिट करना और टेल मतलब पीछे का पोर्शन, ठीक है ना। तो इंस्टेंस ऑफ एन एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन, ये जो एक जो घटना घटी थी, इंस्टेंस मतलब एक घटना, किस चीज़ का, एक या उदाहरण कह सकते हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन सफरिंग एट टेल स्ट्राइक। सफरिंग का मतलब एक्सपीरियंसिंग कह सकते हैं। तो टेल स्ट्राइक इन द सेम एयरपोर्ट, उसी एयरपोर्ट में यानी कि काजीकोट में लास्ट ईयर, पिछले साल, ठीक है ना। वहाँ पर जो एक घटना घटी थी टेल स्ट्राइक का एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन में ही, ठीक है ना। वो जो उदाहरण है उसके वजह से जो होना चाहिए था एक फुल असेसमेंट होना चाहिए, शुड हैव लेड टू अ फुल असेसमेंट। इसके वजह से क्या होना चाहिए था, एक पूर्ण आकलन होनी चाहिए थी। फॉलोइंग अप ऑन द रिकमेंडेशंस, यानी कि उस पर आगे कार्रवाई करते हुए, रिकमेंडेशंस पर, यानी कि मेड आफ्टर 2010 क्रैश इन मैंगलोर। यानी कि कहा जा रहा है कि मैंगलुरु में जो 2010 में जो दुर्घटना हुई थी, जहाज विमान दुर्घटना जो हुई थी, उसके बाद जो सिफारिशें की गई थी, ठीक है, उस सिफारिश पर आगे कार्रवाई करते हुए, फॉलो अप का मतलब होता है उस पर आगे कार्रवाई करते हुए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, जो पिछले साल जो काजीकोट एयरपोर्ट में जो टेल स्ट्राइक की जो घटना घटी थी, उसके कारण जो है एक फुल असेसमेंट होना चाहिए उस पर आगे कार्रवाई करते हुए इस रिकमेंडेशन पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिंस द विजिबल कॉज ऑफ फ्राइडेज क्रैश वाज ऑन ओवरशूट, यानी कि चूंकि चूंकि ये जो विजिबल कॉज है जो दिख रहा है अभी फ्राइडे क्रैश का, यानी कि जो शुक्रवार को जो दुर्घटना घटी थी उसका, वो क्या था, एक ओवरशूट था, यानी कि प्लेन का ओवरशूट कर जाना था, मतलब कि अपने जहाँ पर लैंड करना था उससे आगे निकल जाना था फिसल के। द रनवे कंटिन्यूज टू पोज अ थ्रेट, लेकिन ये जो रनवे है वो अभी भी थ्रेट बनी हुई है, वो जो है अभी भी खतरनाक बनी हुई है, एक तरीके से वो अभी भी थ्रेट बनी हुई है, पोज अ थ्रेट। बैड मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, जो खराब मौसम की स्थिति होती है, सच एज रैन एंड विंड, ठीक है ना। ये जो मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम से संबंधित जो कंडीशन है वो भी खराब, ठीक है ना। तो खराब मौसम से संबंधित जो कंडीशन है, जैसे कि रैन हो गया या विंड हो गया, हवा चलने लगी, एंड रनवे सरफेस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। और जो रनवे जो सरफेस, यानी कि उसका जो सरफेस का जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना, यानी कि जल का जमाव, और रबर डिपॉजिट्स, और जो रबर डिपॉजिट्स जो होते हैं वहाँ पर, मतलब रबर जो टायर वगैरह का जो डिपॉजिट्स होते हैं रबर वगैरह का, ठीक है, जिसके वजह से जो है स्किडिंग होता है, ठीक है ना। स्किडिंग मतलब जो फिसलता है, ठीक है ना, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू स्किडिंग, जिसकी वजह से, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना, लेकिन यहाँ पर समझिए कि इसके कारण जो है स्किडिंग होता है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू स्किडिंग। इन डेंजर पैसेंजर्स, ये जो है खतरे में डाल देती है पैसेंजर्स को और क्रू को। ये इंडेंजर जो है आपका वर्ब है, ठीक है ना। तो क्योंकि इंडेंजर का जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या है, बैड मेट्रोलॉजिकल कंडीशन सच एज रैन एंड विंड एंड रनवे सरफेस प्रॉब्लम सच एज स्टेग्नेशन ऑफ वाटर and water or rubber deposits that contribute to skidding, endanger passengers and crew। तो आपका जो सब्जेक्ट है एक ये है, और एक आपका जो हो गया ये, एक दूसरा ये है, ठीक है। और ये दोनों जो है ये सचेज इसके बारे में बता रहा है, ये भी सचेज जो है इसके बारे में बता रहा है ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एवरी एयर सेफ्टी इंसिडेंट डिमिनिशेस इंडियाज रेपुटेशन, प्रत्येक जो एयर सेफ्टी से संबंधित जो घटनाएं घटती है, जो ठीक है ना, एयर सेफ्टी यानी कि एयर सुरक्षा को लेकर जो जितनी भी घटनाएं घटती है वो कहीं ना कहीं भारत की जो प्रतिष्ठा है उसको कम करती है।
द कोझिकोड क्रैश जो है, यानी कोझिकोड में जो दुर्घटना घटी है, शुड लीड टू अ फ्रेश रिव्यू। इसके वजह से जो है क्या होना चाहिए, एक फ्रेश रिव्यू होनी चाहिए, मतलब कि पुनः समीक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना, एक नई समीक्षा होनी चाहिए, ठीक है ना, ऑफ ऑल रिस्की एयरपोर्ट्स, जितने भी रिस्की एयरपोर्ट्स हैं भारत में उन सारे की समीक्षा होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट रिमीडियल एक्शन मस्ट बी टेकन इमीडिएटली, यानी कि एक रिमेडियल एक्शन, यानी कि इसको ठीक करने के लिए जो कार्रवाई है वो एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब कि रिमेडियल क्या मतलब कि नैदानिक कह सकते हैं, या ठीक करने के लिए रेमेडी, जिस रेमेडी मतलब ठीक करना, तो उपचारात्मक जिसको कह सकते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा कि जो इस एयरपोर्ट की जो खामियां हैं उसको ठीक करने के लिए जो एक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी रिमेडियल एक्शन जो है उसके बाद मस्ट बी टेकन इमीडिएटली, ये तुरंत लिया जाना चाहिए। दोस्तों, आज का ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक दें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।